तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं हो गई हूँ नहा के तैयार और आज मैंने पहनी है साड़ी और आज पूजा करूँगी मैं, क्योंकि पिछली बार मैंने पूजा नहीं किया था तो मैंने जैसा कि बोला था, मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि मैंने फ़ास्ट रखा है। तो आज मैं पूजा करूँगी और साड़ी पहनना मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये साड़ी मैंने पहले भी कई बार पहन रखी है। इसके बॉर्डर में जो मिरर वर्क है ना, वो बहुत अच्छा लगता है, बट वो निकल रहा है जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा और आरुष उसे और निकाल देता है। तो जब ये मिरर निकल जाएगा तो थोड़ा अजीब लगेगा, बट साड़ी का कपड़ा बहुत अच्छा है। और फिर मैंने पूजा कर लिया है और पूजा करके आई हूँ मैं किचन में। और साड़ी पहन के थोड़ा सा बर्तन वगैरह धुलने में, चाहे किसी भी चीज़ को धुलने में ना, थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि जो मेरा जो सिंक के नीचे वाला एरिया है जहाँ से पानी जाता है, उसका गेट ख़राब है तो पानी बाहर आता है। तो यहाँ पे दूध और दही लेके आए थे मेरे हस्बैंड, उसे मैं धो के रख दे रही हूँ ताकि उसका पानी निकल जाए। उसके बाद मैं फ्रिज में रखूँगी और उसके बाद मैं बनाऊँगी चाय, क्योंकि पूजा करने के बाद मैं चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ, उसके बाद ही कुछ करती हूँ। और गैस मैंने एक बार पोंछ लिया है, मैं फिर से एक बार कपड़ा मार ले रही हूँ। तो चाय पीऊँगी, उसके बाद ही खाना बनाऊँगी। और मुझे तो खाना नहीं है, तो आज मैं बनाऊँगी मटर का आकुरी। हम लोग मटर का आकुरी बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं। तो वो बस सिर्फ मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी। और तो मुझे वही लग रहा था कि लाइट कम लग रही है और लाइट मैंने जला नहीं रखा था, इसी वजह से लाइट थोड़ी कम लग रही थी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं मोना। तो फ्रेंड्स, आज है 4 मंडे, शायद इस बार 5 मंडे पड़ रहा है सावन में। हाँ, 5 पड़ रहा है क्योंकि एक रक्षाबंधन वाले दिन है। तो आज एक चौथा, फिर लास्ट आएगा रक्षाबंधन वाले दिन। तो अभी 10 बज रहे होंगे। हाँ, 10 बज रहे होंगे और मैं तैयार हो गई हूँ। नहा धो के मैंने पूजा भी कर लिया। मैं मंदिर नहीं गई हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है, जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था कि मंदिर में जब पूजाएं नहीं करने देते और बहुत अजीब लगता है जब वो इस तरीके से बात करते हैं ना, कि ये मत चढ़ाओ, वो मत चढ़ाओ। तो फिर ठीक है, हम घर पे ही कर लेंगे। ठीक है, नहीं चढ़ाना है, कुछ भी नहीं चढ़ाना है तो हम घर पे ही क्यों ना कर ले। घर पे भी तो हमारे भगवान जी हैं। तो मैंने घर पे ही कर लिया है पूजा और मैं बना रही हूँ चाय। तो चाय पियेंगे क्योंकि पूजा करने के बाद मुझे चाय चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना चाय बना लिया जाए। और अभी आगे सो रहे हैं, मेरे हस्बैंड घर पे ही हैं, अभी ड्यूटी से आ गए हैं। तो चाय बनाते फिर मिलती। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, मैं आलू सहजन की सब्ज़ी गरम कर रही हूँ, क्योंकि रात को मैंने आलू सहजन की सब्ज़ी बनाया था तो बाहर ही छोड़ दिया था मैंने, और इसे गरम करके मैं निकाल लूँगी। मेरे हस्बैंड तो नहीं खाएंगे, मम्मी खाएंगी, तो गरम करके मैं निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे इसी कढ़ाई में दूसरी सब्ज़ी भी बनानी है। तो यहाँ पे देखिए, मैं सब्ज़ी बनाने के लिए कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया, उसमें तेल भी डाल दिया है और मैंने जो लीड लगा रखी है, एक्चुअली मैं दीदी से बात कर रही हूँ। जब भी आपको मैं वीडियो में किसी से बात करती नज़र आऊँ तो समझ लीजिएगा मैं अपनी दीदी से ही बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं उससे बात नहीं करती हूँ तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। और एक तो यहाँ से चली गई है तो और अजीब लगता है, मेरा बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होता है। ऐसा लगता है कि यार, मतलब यहाँ रहती थी तो इतना फील नहीं होता था कि ज़्यादा दूर नहीं है, वो गांव चली गई है तो ऐसा लगता है कि कितनी दूर चली गई है। तो थोड़ा सा अजीब लगता है। तो मुझे जब भी टाइम मिलता है, और मैंने पहले भी बताया जैसे कि मैं आराम से बैठ के बात तो कर ही नहीं सकती हूँ ना, क्योंकि काम वगैरह भी रहता है, तो आराम से बैठ के बात करने में नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं जब काम करती हूँ, मैं किचन में रहती हूँ, तो मैं लीड लगा के और दीदी से बात कर लेती हूँ, तो मेरा दोनों काम हो जाता है। और नहीं तो फिर अकेले एक एक करके काम मेरा हो नहीं पाता, फिर रह जाता है। और फिर आरुष भी थोड़ा सा तंग करता है। वैसे तो मम्मी सब कुछ कर लेती हैं, मम्मी संभाल लेती हैं उसको जहाँ तक मैं किचन में रहती हूँ, लेकिन फिर भी वो आ जाता है, तो इसीलिए मैं दोनों काम एक साथ ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मटर की आकुरी, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को। तो मैं वैसे तो कुकर में बनाऊंगी, लेकिन भूंजने में नहीं बनता है कढ़ाई में, इसीलिए मैं कुकर में, तो इसीलिए मैं कढ़ाई में बनाऊंगी, भूंज के और फिर कुकर में डाल दूंगी तो आराम हो जाएगा।
क्योंकि कुकर में मैं नहीं भूंज पाती हूँ, हमारा कुकर थोड़ा सा छोटा है। तो इसमें मैंने बहुत इजी तरीके से बनाती हूँ मैं। तेल डाल के उसमें जीरे का तड़का लगाऊंगी। उसके बाद प्याज और हरी मिर्च, जैसा कि आप लोगों को दिखा मैंने, उसमें नमक हल्दी डाल के, और ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी, और फिर टमाटर डालूंगी और मसाला। उसके बाद मटर डाल के भूंज लूँगी, फिर एक दो सीटी लगा दूँगी तो मेरा मटर का जो अंकुरी है वो तैयार हो जाएगा। ये देखिए मटर डाल के भी मैं इसको थोड़ी देर तक भूंज लूँगी, ताकि मटर भी थोड़ा सा कढ़ाई में अच्छी तरीके से भूंज जाए। उसके बाद मैं डालूँगी कुकर में। तो ये देखिए जैसा कि मैंने दिखाया था कि कढ़ाई में कुकर है जो मेरा छोटा है, तो उसमें भूंजने में नहीं बनता है, तो मैं कढ़ाई से निकाल के कुकर में डाल लूँगी। और साड़ी पहन के मुझे खाना बनाने में बहुत दिक्कत होता है, मैं मतलब नहीं बना पाती हूँ मैं। और ये साड़ी भी थोड़ी सी हैवी लगती है मुझे, क्योंकि ये मिरर वर्क है ना, उससे थोड़ा सा भारी हो जाता है। और बाकी तो कपड़ा बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो अच्छी लगी थी मुझे। ये मैंने लिया था साड़ी, मुंबई से लिया था, और जब मैंने फ़र्स्ट टाइम जितिया किया था तो उसमें लिया था, तो उस समय की ही साड़ी है। इसे मैं, क्योंकि साड़ी मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, इसलिए मेरा यूज़ नहीं होता ज़्यादा। तो ये देखिए लास्ट में मैंने डाला थोड़ा सा गरम मसाला और पानी डाल के इसे मैं सीटी लगाने के लिए रख दूँगी। तो वही कढ़ाई मैंने रखी हुई थी, इसीलिए मैंने धोया नहीं था। और देखिए ये बनके तैयार हो गया है, और मैं फिर से इसी कढ़ाई में पलट लूँगी, क्योंकि कुकर खाली कर रही हूँ, क्योंकि कुकर में मुझे बनाना है चावल। तो ये देखिए सब्ज़ी रेडी है। और यहाँ पे देखिए मैं आरुष को लेके बैठी हुई, ये नहा चुका है। मैं तो सुबह ही नहा ली थी, तो मम्मी ने इसको नहला के मुझे दे दिया है कपड़े वगैरह पहनाने के लिए। तो ये बैठ नहीं रहा है, मैं सोच रही थोड़ा सा पानी सूख जाए इसका तो उठे, लेकिन वो उठ नहीं रहा है, भाग रहा है। तो मैं इसे बहला रही हूँ कि किसी तरीके से। तो ये देखिए मैंने आरुष को कर दिया है रेडी, और ये बैठा हुआ है और मुझे बोल रहा है नेल पेंट लगाने के लिए, जबकि रात को मैंने उसको नेल पेंट लगा दिया है, फिर भी वो और लगाने के लिए बोल रहा है। और नहीं तो बोल रहा है नहीं तो खोल के दे दो मुझे, नहीं तो नेल पेंट लगा दो। और वो पढ़ रहा है, वो उंगलियों में ऐसे काउंटिंग करता है 10 तक अपनी उंगली में ही। तो वहीं बैठ के मैं भी उसे सिखा रही हूँ, वो मुझे बता रहा है, मैं उसे बता रही हूँ। और यहाँ पे वो छोटा सा कप लेके बैठा है। तो एक्चुअली हम क्या बोलते हैं, स्लाइम जो होता है ना खेलने वाला, वो बनाने के लिए लाए थे, बट बन नहीं पाया, तो उसका एक्टिवेटर लेके बैठा हुआ है। हमने बहुत कोशिश की बनाने की, बट नहीं बन पाया। तो बस वही एक्टिवेटर मैंने दे दिया है कि खेलेगा। ये ग्लू था और उसमें एक्टिवेटर पानी मिला के दोनों को मिक्स करना था ताकि स्लाइम बन जाता, लेकिन नहीं बना। मैंने बहुत कोशिश किया, जैसे जैसे बोला हुआ था वैसे वैसे भी किया, बट नहीं हो पा रहा था। तो फिर हमने छोड़ दिया, मैंने कहा कौन इतनी मेहनत करे। तो ये देखिए आरुष उसमें स्लाइम में ही कलर करने के लिए वाटर कलर मिला था, वाटर कलर। तो आरुष उसे देख के बहुत परेशान करने लग गया कलर करने के लिए। तो मैंने उसे अपना मेकअप ब्रश दे दिया और वो कलर दे दिया। मैंने कहा लो कर लो। तो वो स्टिक को कलर कर रहा है और बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है कलर करके। मैंने उसे बस ये बिगाड़ने वाली चीज़ें चाहिए, उसे बहुत मज़ा आता है ये सब करने में। हेलो फ्रेंड्स, तो आज है मंडे का सेकेंड डे, ट्यूसडे और लेट उठी थी आज मैं, तो मैं बना रही हूँ ये। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ हांगकांग स्पाइसी गार्लिक नूडल। तो देखते हैं कैसा बनता है, मैं बताऊँगी आपको ज़रूर। शायद ये नया आया है, तो चलिए इसको बना लेते। इसको खाऊंगी, उसके बाद कुछ देखूँगी कि डिनर में लंच में क्या बनाना है। आज मैं पागल हो गई हूँ, पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ मैं। और इसका मसाला कुछ इस तरीके से है। तो चलिए मैं बना के बताती हूँ कि कैसा लगा ये। आप लोग भी खा लीजिए। और ये मैगी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत टेस्टी बनी है ये मैगी। तो ये देखिए हम फ्लैट देखने गए थे, किचन बहुत छोटा है, हॉल बहुत अच्छा है बट किचन बहुत छोटा है। हम लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या करें, लें या ना लें।
आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है। ये सेकंड रूम है, दोनों तरफ वार्डरोब दे रखा है, उसमें लैट्रिन बाथरूम भी अटैच है और दोनों रूम में लैट्रिन बाथरूम है। हॉल में एक कॉमन लैट्रिन बाथरूम नहीं है। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है। मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ, देखते हैं क्या करते हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है।